हम सब कहते हैं कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, पर असल में प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या ये सिर्फ पैर छूने तक या साल में एक बार फोन करने तक ही सीमित है? आज हमारे हाथ गुजरात के एक शहर केशोद से एक कार्यक्रम का निमंत्रण लगा है, और ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद इस सवाल का एक पूरा ब्लूप्रिंट है कि असल में सम्मान का मतलब क्या होता है। कार्यक्रम का नाम है वडील वंदना। चलिए आज इसी की परतों को खोलकर देखते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है, क्योंकि ये निमंत्रण पहली नजर में बहुत सरल लगता है, पर इसकी हर परत में एक गहरा विचार छुपा है। अच्छा जी, जैसे एक कार्ड के सबसे ऊपर 5 शब्द लिखे हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। हाँ, मैंने भी देखा। तो ये सिर्फ अच्छे लगने वाले शब्द नहीं है, ये भारत विकास परिषद की पूरी विचारधारा का, कह सकते हैं, सार है, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। ये एक तरह से उनका मिशन स्टेटमेंट है। ओह, अच्छा, तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम की टैगलाइन नहीं है, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है, संपर्क से शुरू होके समर्पण तक। ये तो एक पूरी यात्रा लगती है। बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है। आप पहले लोगों से संपर्क बनाते हैं, फिर उनके साथ सहयोग करते हैं, जिससे अच्छे संस्कार पनपते हैं, और फिर उन संस्कारों से सेवा की भावना आते हैं। सही बात है। और अंत में आप खुद को समुदाय के लिए समर्पित कर देते हैं। तो ये जो वडील वंदना कार्यक्रम है, ये इन 5 स्तंभों पर खड़ा है। ये सिर्फ एक शाम का आयोजन नहीं, इस पूरी सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। और कार्यक्रम का नाम वडील वंदना, यानी बड़ों का सम्मान। इसका उद्देश्य भी कार्ड पर साफ साफ लिखा है कि समाज के अनुभवी बड़ों के प्रति आभार व्यक्त करना है। लेकिन यहाँ एक और लाइन है जो मेरा ध्यान खींच रही है। कौन सी? नई पीढ़ी को कुटुंब भावना के प्रति जागृत करना। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, ये युवाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है। और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी है। ये एक 2 तरफा पुल बना रहा है। 2 तरफा पुल कैसे? एक तरफ ये बड़ों को महसूस कराता है कि वे समाज के लिए कितने मूल्यवान हैं, वो भूले बिसरे नहीं हैं। दूसरी तरफ ये युवाओं को सीधे सीधे दिखा रहा है कि परिवार और समुदाय की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। ये सम्मान को एक लाइव ट्यूटोरियल बना रहा है। अरे वाह, लाइव ट्यूटोरियल। हाँ, ये सिर्फ एक दिन का सम्मान नहीं है, ये असल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मूल्यों को ट्रांसफर करने का एक सोचा समझा प्रयास है। और ये ट्रांसफर सिर्फ भाषणों के जरिए नहीं हो रहा है। निमंत्रण में जो गतिविधियां बताई गई हैं, वे इसे एक औपचारिक कार्यक्रम से कहीं ज्यादा एक उत्सव जैसा बना देती हैं। बिल्कुल। इसमें लिखा है खेलकूद, संवाद, वडील श्रियोनी कृतिनो प्रदर्शन, पूजन अर्चन और भोजन। मतलब पूरा मेला लगने वाला है। हर गतिविधि अपने आप में एक कहानी कहती है। खेलकूद सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये उम्र के साथ आने वाली शारीरिक और मानसिक जड़ता को तोड़ने का एक तरीका है। ये उन्हें फिर से बच्चा बनने का मौका देता है, हंसने खेलने का माहौल देता है। और फिर संवाद। हाँ, संवाद यानी बातचीत। ये कितना जरूरी है। हमारे समाज में अक्सर बड़ों को सुना नहीं जाता, उनकी राय को वो पुराना मान लिया जाता है। सही बात है। ये संवाद सत्र उन्हें एक मंच देता है, जहां वे सिर्फ एक सीनियर सिटीजन नहीं, बल्कि एक मेंटोर, एक गाइड की भूमिका में आ जाते हैं। ये भूमिका का बदलना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। मुझे इसमें वडील श्रियोनी कृतिनो प्रदर्शन, यानी बड़ों की कृतियों की प्रदर्शनी वाली बात सबसे अनोखी लगी। ये तो कमाल का आइडिया है ना? मैं सोचने लगी कि इस प्रदर्शनी में क्या क्या हो सकता है। किसी दादी की हाथ से बुनी हुई शॉल, किसी नाना जी की पुरानी तस्वीरों का कलेक्शन हो सकता है, किसी ने कोई कविता लिखी हो या कोई लकड़ी का सुंदर सा काम किया हो। से शक्तिशाली रूप है। आप सिर्फ उनकी उम्र का सम्मान नहीं कर रहे, आप उनके हुनर का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, उनकी कला का, उनके जीवन भर के अनुभव से निकली रचनात्मकता का सम्मान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपकी बनाई हुई चीजें देखने लायक हैं, वे मूल्यवान हैं। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को लगता था कि अब समाज में उसकी कोई भूमिका नहीं बची, उसे अचानक एक कलाकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये उनके आत्मसम्मान के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा। ये तो सच में कमाल है। यहाँ उन्हें सिर्फ एक बुजुर्ग के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर देखता है, जिसकी अपनी पहचान है, अपना हुनर है। और फिर पूजन अर्चन और भोजन का भी जिक्र है। पूजन अर्चन कार्यक्रम में आध्यात्मिकता और परंपरा का तत्व जुड़ता है, और हमारे समाज में ये सम्मान व्यक्त करने का एक अभिन्न अंग है। हाँ, ये तो है। और अंत में साथ बैठकर भोजन करना,
ये तो हजारों सालों से हर संस्कृति में समुदाय को एक साथ लाने का सबसे पक्का तरीका रहा है। सही बात। साथ में खाना खाने से जो रिश्ते बनते हैं वो किसी मीटिंग या भाषण से नहीं बन सकते। तो ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है, शारीरिक, मानसिक, रचनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, हर पहलू का ध्यान रखा गया है। इस कार्यक्रम का एक और मजबूत पहलू मुझे इसके मुख्य अतिथि लगे। यहाँ 2 लोगों का विशेष जिक्र है। जी। संवाद सत्र का नेतृत्व मेंद्रडा की खाकी मढ़ी के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत श्री पूज्य सुखरामदास जी बापू करेंगे और पूजन विधि और आशीर्वाद का काम पुष्टि मार्गीय वक्ता शास्त्री श्री उत्तम चंद्र सारस्वत करेंगे। यह एक दिलचस्प चुनाव है। 2 अलग अलग आध्यात्मिक हस्तियां क्यों? यह आयोजकों की गहरी समझ को दिखाता है। उन्होंने सिर्फ किसी एक संत को बुलाकर प्रवचन नहीं करवाया। अच्छा। उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं के लिए 2 विशेषज्ञों को चुना है। महंत श्री सुखरामदास जी बापू संवाद का नेतृत्व करेंगे, जिसका मतलब है कि उनका ध्यान बातचीत पर, सवाल जवाब और व्यावहारिक ज्ञान पर होगा। वो लोगों से जुड़ेंगे, उनकी सुनेंगे। बिल्कुल। वही शास्त्री श्री उत्तम चंद्र सारस्वत पूजन विधि करवाएंगे, जिसका ध्यान परंपरा, अनुष्ठान और आशीर्वाद पर है। तो ये संतुलन दिखाता है कि आयोजकों ने समुदाय की दोनों जरूरतों का ख्याल रखा है। हाँ, एक जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन और दूसरा मन की शांति के लिए आध्यात्मिक सहारा। तो एक तरह से ज्ञान और भक्ति दोनों का संगम है। अब जरा उन छोटी छोटी बातों पर आते हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन असल में कार्यक्रम की आत्मा होती है। जैसे कि इसकी व्यवस्था। तारीख है रविवार 8 फरवरी 2026 शाम 4 बजे और स्थान है न्यू एरा प्रोफेसर एकेडमी, केशोद। एक प्रोफेसर एकेडमी, ये कोई मंदिर या कम्युनिटी हॉल क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संदेश देता है। एक शैक्षणिक संस्थान को इस कार्यक्रम के लिए चुनना शिक्षा को सामाजिक मूल्यों से सीधे तौर पर जोड़ता है। अच्छा। ये कहता है कि असली शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि अपने बड़ों का सम्मान करने और समुदाय से जुड़ने में है। और एक और छोटी सी बात जिसने मेरा ध्यान खींचा, वो है बस की सुविधा। हाँ, ये बहुत खास है। लिखा है कि फुवारा चौक और नीलकंठ मंदिर से आने जाने के लिए बस की व्यवस्था है। ये बहुत ही विचारशील बात है। ये विचारशील होने से कहीं ज्यादा है। ये इस कार्यक्रम के मूल सिद्धांत को दिखाता है। यहाँ निष्क्रिय सम्मान और सक्रिय देखभाल के बीच का फर्क साफ दिखता है। निष्क्रिय सम्मान और सक्रिय देखभाल मतलब? निष्क्रिय सम्मान है कहना, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप कार्यक्रम में जरूर आना। सक्रिय देखभाल है ये सोचना कि उन्हें आने में क्या दिक्कत हो सकती है, शायद ट्रांसपोर्ट की, चलो उसका हल निकालते हैं। अरे वाह। ये बस की सुविधा सेवा और समर्पण के सिद्धांतों का वो जमीनी स्तर पर किया गया अमल है। ये जिम्मेदारी बुजुर्गों से हटाकर समुदाय पर ले लेता है। सम्मान का असली मतलब यही है, सिर्फ बुलाना नहीं, बल्कि उनके आने को आसान और आरामदायक बनाना। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक छोटी सी बस की सुविधा के पीछे इतनी गहरी सोच। और इसी सोच का एक और उदाहरण है रजिस्ट्रेशन। हाँ, श्री आरपी सोलंकी का नंबर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी दी है 6 फरवरी 2026। हाँ, और ये दिखाता है कि कार्यक्रम में परंपरा के साथ साथ व्यावसायिकता भी है। ये कोई अव्यवस्थित आयोजन नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं, ताकि बैठने की, भोजन की व्यवस्था ठीक से हो सके। ये भी तो हर आने वाले मेहमान के प्रति सम्मान ही है। बिल्कुल। आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें कोई असुलिया ना हो। तो एक तरफ पारंपरिक मूल्य हैं और दूसरी तरफ एकदम आधुनिक संगठनात्मक कौशल। ये संयोजन ही इस तरह के आयोजनों को सफल बनाता है। और आखिर में इस सब के पीछे जो टीम है उसका जिक्र भी जरूरी है। आयोजकों की एक लंबी लिस्ट है। जी। भारत विकास परिषद, केशोद के अध्यक्ष श्री आरपी सोलंकी, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर स्नेहल डी तन्ना और कई संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर गजेरा साहब, राजू भाई ठकरार, डॉक्टर भूपेंद्र भाई जोशी। ये लिस्ट बताती है कि ये किसी एक व्यक्ति का शो नहीं है। नहीं, ये पूरे समुदाय का सामूहिक प्रयास है। और सिर्फ नाम नहीं, उन नामों के साथ जुड़े पद और पेशे देखिए। अध्यक्ष, सचिव, खजांची, ये पद बताते हैं कि ये एक औपचारिक जवाबदेह संगठन है। फिर संयोजकों में प्रोफेसर और डॉक्टर जैसे पेशेवर हैं। इसका मतलब है कि समुदाय का शिक्षित और सम्मानित वर्ग इस पहल का नेतृत्व कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये कार्यक्रम को विश्वसनीयता और गंभीरता देता है। ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं रह जाती,
इसके पीछे समुदाय की बौद्धिक शक्ति भी खड़ी होती है। जब समाज के प्रतिष्ठित लोग किसी काम के लिए आगे आते हैं तो उसका असर ही अलग होता है। ये एक तरह की सोशल कैपिटल का प्रदर्शन है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि केशोद जैसे शहर में एक मजबूत सामाजिक ताना बाना मौजूद है, जहां लोग एक अच्छे काम के लिए अपना समय, अपने संसाधन और अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ लगाने को तैयार हैं। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये उस शहर की सामुदायिक भावना का उत्सव है। सही बात है। हो सकता है कई बार हमें लगे कि आजकल समाज बदल गया है, कोई किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन ये निमंत्रण पत्र उस धारणा को चुनौती देता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, हाँ। तो ये वडील वंदना कार्यक्रम सिर्फ एक शाम का आयोजन नहीं है। हाँ। ये असल में एक मॉडल है। एक मॉडल, हाँ। एक ऐसा मॉडल जो पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटने, अनुभव और ज्ञान का जश्न मनाने और सामुदायिक मूल्यों को मजबूत करने का एक व्यवहारिक तरीका दिखाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें पारंपरिक सम्मान और आधुनिक योजना का एक बेहतरीन संतुलन है। हाँ, और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि सम्मान का मतलब क्या है। इस निमंत्रण के अनुसार सम्मान का मतलब है सक्रियता, सम्मान का मतलब है सुनना, सम्मान का मतलब है उनके हुनर को मंच देना, सम्मान का मतलब है उनकी सहूलियत का ध्यान रखना। ये सिर्फ आशीर्वाद लेने की औपचारिकता से बहुत आगे की बात है। बहुत आगे। ये उनके जीवन में, उनके अनुभवों में सक्रिय रूप से शामिल होने की बात है। उन्हें समाज का एक सक्रिय और मूल्यवान हिस्सा महसूस कराने के बारे में है, न कि सिर्फ एक जिम्मेदारी। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। ये कार्यक्रम केशोद का है, एक विशेष स्थान और समय का, लेकिन इसके पीछे के सिद्धांत वो सार्वभौमिक है। हाँ, ये तो है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस कार्यक्रम के मुख्य तत्व, जैसे बड़ों की कृतियों का प्रदर्शन या संवाद सत्र या फिर वो बस की सुविधा वाली सोच, हाँ, इन विचारों को हम अपने अपने समुदायों, अपनी सोसाइटियों या यहाँ तक कि अपने परिवारों में कैसे अपना सकते हैं। क्या हम अपने अगले फैमिली फंक्शन में सिर्फ नाच गाने के अलावा एक ऐसा कोना बना सकते हैं जहां घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य अपनी कोई पुरानी कला या कहानी साझा करें? ये एक बहुत अच्छा विचार है। शायद असली बदलाव ऐसे ही छोटे कदमों से शुरू होता है।